हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर को सॉल्व कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को चला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम करना, हम हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक लाइन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा उस क्वेश्चन सीरीज़ में। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज़ को करेंगे हम, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारा एक और चैनल है माहिर बायोलॉजी क्लासेस, जहां हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हमने चैप्टर लिया है वह है चैप्टर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम इनका एमसीक्यूज़ देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। जब आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपकी ट्रिक ये होनी चाहिए कि आप उन चारों ऑप्शन पर ध्यान दें कि 4 ऑप्शन में से अगर हमें जो करेक्ट आंसर चाहिए वो करेक्ट क्यों है और बाकी सब रॉन्ग क्यों है। हमने एक एक स्टेटमेंट पर सही से नज़र रखनी होती है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की इनर वॉल में बताना है किस टाइप की सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं एपिथेलियम। यहाँ पर आपने बेसिकली किस चीज़ को बताना है, एपिथेलियम को बताना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कुबॉइडल एपिथेलियम। इसका जो संबंध होता है कुबॉइडल एपिथेलियम का, हम कहें सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। ये जहाँ पर सिक्रीशन होता है वहाँ पर रोल प्ले करती हैं। अपनी एनसीईआरटी को आप उठा के देखना, सबका बहुत ज़्यादा इनफाइन इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहाँ पर। कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है वो सीधे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधे आपकी एनसीईआरटी से बनेगा। वहाँ पर इतना कुछ है पूछने के लिए कि आप एग्जामिनर को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अपनी एनसीईआरटी की एक लाइन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, कुबॉइडल एपिथेलियम मतलब क्यूब के समान उसका शेप होता है। दूसरा देखिए, कॉलमनार मतलब कॉलम के समान उसका शेप होता है। फिर आते हैं, थर्ड है स्क्वामस एपिथेलियम। इस जो क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल सेल्स जो होती हैं उनका जो बनी होती हैं स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब एंडोथेलियम की बात कर रहे हैं तो ये क्या होती हैं, स्क्वामस एपिथेलियस से बनी होती हैं। इसके लिए स्क्वामस मतलब चपटी जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ मेंशन है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ और, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा पब्लिकेशन है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी सीबीएसई ने जो अपनी वेबसाइट पर जो सीबीएसई का मिलता है वही आपने सॉल्व करना है। कोई भी दूसरा पब्लिकेशन नहीं लेना है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे मिसप्रिंट क्वेश्चन हैं ऐसे, जो मतलब जहाँ पर सीबीएसई ने करेक्शन किया है तो वो उसमें करेक्शन नहीं होगा, उन्होंने नहीं किया होगा। तो आपने उसी ऑथेंटिक बुक को लेना है, जबकि सीबीएसई ncit.in.in पर आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने वही लेना है। दूसरे बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं इसके लिए भी, तो आपने कोई पब्लिकेशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज नॉट एडिपोज टिश्यू बिलोंग। एडिपोज टिश्यू मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज नॉट एडिपोज टिश्यू बिलोंग। देखिए, एडिपोज टिश्यू का जो संबंध होता है, कनेक्शन होता है, वो होता है फैट स्टोरेज से, मतलब वसा का संग्रहण करने से। ये कहाँ पर होता है, बीनीथ द स्किन मतलब त्वचा के नीचे होता है। तो ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू। हमें पता है 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उसमें जो एडिपोज टिश्यू की कैटेगरी आएगी वो कनेक्टिव टिश्यू में आएगी, ठीक है। अच्छा, 4 टाइप के जो टिश्यू होते हैं उनको आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। 4 टाइप के टिश्यू का नेम आपने मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर हमने बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं बोन, कार्टिलेज, ब्लड और मसल्स। अब देखिए बोन जो होता है वो एक सॉलिड होता है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज होता है, सेमी सॉलिड होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम ब्लड को देखेंगे तो ब्लड आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ये है ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा आता है, ब्लड और लिम्फ जो होते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो हमारे लिए जो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मसल्स। मसल्स एक सेपरेट टिश्यू है, उसके लिए वो क्या है, मस्कुलर टिश्यू। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा मसल्स। बाकी तीनों क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CT help in locomotion in earthworm but are not uniformly present in all the segment they are present in। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेगमेंट पर, लास्ट सेगमेंट पर, क्लाइटेलर सेगमेंट पर, या फिर 22 सेकेंड सेगमेंट पर। अब देखिए जो सीटी होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। अर्थवॉर्म की बॉडी हमें पता है सेगमेंट्स में बटी होती है, उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या देखा है, ट्रू से मेटम, अच्छा मैंने ये आपको चीज़ बता रखी है कि मेटामियर्स होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब देखिए सेगमेंट को तो मेटामियर्स बोलते हैं, इस प्रोसेस को आपने मुझे बताना है क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है। देखिए उसकी जो बॉडी सेगमेंट में बटी होती है, तो आपने सीटी के बारे में ध्यान रखना है। सीटी फर्स्ट सेगमेंट पर एब्सेंट होती है, लास्ट सेगमेंट पर भी सीटें नहीं होते हैं। क्लाइटेलर सेगमेंट जो होते हैं वो आपका होता है 14, 15 एंड 16। यहाँ पर भी सेटें एब्सेंट होते हैं इन तीन जगहों को छोड़कर, फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट, क्लाइटेलर सेगमेंट। इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, सेगमेंट 14, 15 एंड 16, यहाँ पर सीटें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 22। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही हो क्या सिर्फ यही प्रेजेंट होते हैं कि 20, 21 और 22, तो ये चीज़ गलत है। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ नहीं होते हैं वहाँ छोड़कर बाकी हर सेगमेंट में सीटें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है, द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10। तो जो नंबर्स और ओव्यूल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, 10 बता रखे हैं, जो कि गलत है, वो 8 होते हैं। कॉकरोच में जो ओवरी होती है उसमें ओवम बनाने के लिए कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओवेरियोल्स, ठीक है। जो सीरीज़ में ओवम, जिसमें क्या कहते हैं सीरीज़ के अंदर ओवम पाए जाते हैं, तो ये नंबर में 8 होते हैं, 10 नहीं होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर। तो लार्वा जो हमारे कॉकरोच के अंदर, अगर हम देखें कॉकरोच के अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है, वहाँ पर निम्फल स्टेज पाई जाती है, निम्फ मिलता है देखने को, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। एनल स्टाइल आर एब्सेंट इन फीमेल। अब देखिए ये अच्छा स्टेटमेंट है, यही आपके लिए करेक्ट है। एनल स्टाइल जो होता है फीमेल, और अगर हम मेल कॉकरोच को पहचानने के लिए देखते हैं तो वो एनल स्टाइल को देखते हैं। इसमें मेल कॉकरोच में ये एनल स्टाइल देखने को मिलती है 9th सेगमेंट पर, जबकि फीमेल जो होती है उसमें ये एब्सेंट होती है। एक होती है एनल सर्काई, वो दोनों में प्रेजेंट होती है, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन एनल स्टाइल कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेल पे मिलेगी। कौन से सेगमेंट पर मिलती है, 9th सेगमेंट पर मिलती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। डी ऑप्शन है, दे आर यूरियोटैलिक, जो कि गलत है। यूरियोटैलिक का मतलब यूरिया को उत्सर्जित करने वाले, एक्सक्रीट करने वाले, लेकिन ये क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। ट्रू बताना था ना हमने, तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि एक दो भी आपको पता होंगे तो आप ऑप्शन पर अपने पहुंच जाएंगे, ठीक है। ए कॉलम ए फर्स्ट में दे रखा है, एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, हाइलिन कार्टिलेज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
कॉलम सेकंड में दे रखा है नोज, ब्लड, स्किन, फैट स्टोरेज। तो देखिए एडिपोज टिश्यू कहाँ पर हमने देखा था, एडिपोज टिश्यू को अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये किससे रिलेटेड होता है, फैट स्टोरेज से। तो फर्स्ट के लिए 4 हो गया। तो अब देखिए फोर्थ ऑप्शन अगर हम यहाँ पर सीधे देखें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ फोर्थ, ए का फोर्थ आंसर बी में दे रखा है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें एक भी पता था तो हम उससे पहुँच गए। लेकिन हम फिर भी देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पर मिलती है, हमें स्किन में मिलती है। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो हमें मिलता है नोज के अंदर। और आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। वो हमें पहले ही फर्स्ट एडिपोज टिश्यू को ही मैच करते हुए मिल गया था, क्योंकि हमने देखा कि बाकी 4 आंसर कहीं भी नहीं दे रखा है, ऐसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग अगेन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। देखिए पहले कॉलम में दे रखा है हर्मोफोडाइट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, कीमो रिसेप्टर, ब्लड ग्लैंड एंड अर्थवॉर्म। कॉलम सेकंड में दे रखा है प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, टेस्टिस एंड ओवरी इन द सेम एनिमल, लार्वल फॉर्म एब्सेंट, सेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। अब देखिए जो हार्मोफोडाइट होते हैं उनका मीनिंग है कि जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है टेस्टिस एंड ओवरी इन द सेम एनिमल। तो हर्माफोडाइट के लिए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। अब यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर है, सेकंड ए में है और फिर हमारा डी में है। तो मतलब बी और सी तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट ना हो। अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है थर्ड, बी के लिए थर्ड, लार्वल फॉर्म एब्सेंट। अब अगर बी का हम थर्ड देखेंगे तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, बी के लिए जो थर्ड हमें दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है। हम अपने ऑप्शन पर पहुंच गए, हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। फिर भी हम देख लेते हैं कीमो रिसेप्टर जो होते हैं, कीमो रिसेप्टर हमारा सेंस करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को, कीमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्लैंड्स इन अर्थवॉर्म प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो गया। ऐसे ही करते हैं, हमें एक दो भी हमें अच्छे से पता होता है तो हम अपने राइट ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट। फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट में दे रखा है फेलोमियर, कॉलम सेकंड में दे रखा कॉलम फर्स्ट में दे रखा है फेलोमियर, गोनोपोर, स्पर्मेटोफोर या फिर ओवेरियोल। कॉलम सेकंड के अंदर दे रखा है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, बंडल ऑफ स्पर्म, ओपनिंग ऑफ द एजैकुलेटरी डक्ट, द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब देखिए जो फेलोमियर होता है उसको स्यूडोपेनिस भी बोलते हैं, कॉकरोच में देखने को मिलता है। ये कॉकरोच के अंदर जो होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ए के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हमारा 4 हो गया। अब 4 कहाँ पर दे रखा है, आप देखेंगे बी और सी के अंदर दे रखा है, तो ए और डी तो होने ही नहीं है। गोनोपोर को अगर आप देखेंगे तो गोनोपोर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो है थर्ड, ओपनिंग ऑफ द एजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्मेटोफोर जो होते हैं वो होते हैं बंडल्स ऑफ स्पर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी ओवेरियोल्स के बारे में आपको बता रखा है कि ओवेरियोल्स होते हैं चेन ऑफ द डेवलपिंग ओवा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट में दे रखा है टच, स्मेल, क्रैनियल नर्व्स या फिर मेड्यूला ओब्लोगोंटा। सेकंड में दे रखा है नेजल एपिथेलियम, फोरामेन मेगम, सेंसरी पेपेली, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके लिए जो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए टच, स्किन में अगर देखेंगे सेंसरी पेपेली होती हैं जो टच को सेंस करती हैं। तो हमारे ए के लिए हो गया थर्ड। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए, सी और डी, बी के अंदर नहीं है तो बी हमारा कैंसिल हो गया। ई स्मेल का हमें पता है वहाँ पर क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी होते हैं वहाँ पर। तो ये कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, वेट एक मिनट, वो देखने मिलते हैं हमारे नेजम एपिथेलियम, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन एक वेट, टच के लिए हुआ हमारा सेंसरी पेपेली, स्मेल के लिए हुआ
नेजल एपिथेलियम। तो यहाँ पर देखिए अब आया हमारा सी, क्रेनियल नर्व्स, तो वो होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और मेड्यूला ऑब्लिगेंटा बचा, फोरामेन और विल। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया हमारा डी। ठीक है, ये थे हमारे आज के द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।